हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम लोग JSL-PS के कुछ मैथ्स के सवालों को देखेंगे। तो इससे पहले जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन उनको समय पर मिल जाए। चलिए, आज हम लोग रेशियो प्रोपोर्शनल के 10 सवाल को सीखेंगे। चलिए, पहला सवाल क्या है आपका? 8:21 दिया है, तो 8:21 कर दीजिए। फिर लिखा है प्रोपोर्शनल, इसको हम बराबर कर सकते हैं 13:31। और ये बराबर आपको कब होगा, यही सवाल कहा गया है कि कब बराबर होगा, जब कोई संख्या इसमें जोड़ा जाए तो उनका योगफल जो होगा वो समानुपात हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम x करके अगर हम इसको निकालेंगे तो बहुत ही समय लग जाएगा, तो हम ऑप्शन का सहारा लेंगे। तो पहला ऑप्शन है आपका 3। तो अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 8 3 हो जाएगा 11, और नीचे हो जाएगा आपका, इसमें 3 जोड़िए 24। इसको कर देते हैं तो 13 3 हो जाएगा 16, और नीचे हो जाएगा आपका 34, जो कि किसी तरीके से सेम नहीं हो रहा है। तो एक अगला ऑप्शन हम लेंगे, आप इसको मुजमानी कर सकते हैं, ठीक ना। अगला ऑप्शन है 5। तो 5 अगर आप लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम 5 लेते हैं तो 8 5 13। चलिए 8 5 13 हो गया, और 21 में 5 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 26, बराबर 13 में 5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 18, और नीचे क्या हो जाएगा आपका 31 में 5 जोड़िएगा तो 36। अब देखो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, ये आ जाएगा 13 एकम 13, 13 दूनी 26। अब हमें कह रहे इधर भी 1/2 और इधर भी 1/2, दोनों बराबर है, तो हम क्या जोड़ेंगे 5। अगर हम 5 जोड़ते हैं तो हमारा क्या जाता है बराबर। तो x से अच्छा रहेगा कि आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए, जल्दी आपको बन जाएगा एग्जाम में। अगला सवाल भी ऐसा ही है, कहा गया है 3/5 है, इसमें क्या जोड़ा जाए, ठीक ना, कि हमारा हो जाए 5/6। तो इसको क्या जोड़ा जाए, तो आपको x लिखिएगा, कुछ जोड़ना है। तो एक तो तरीका है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे, चौथी 18 और 6x हो जाएगा, 5×5 और 5x हो जाएगा। तो x बराबर घटा दीजिएगा 25 में से 18, तो उस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक ना। इसको आप इधर ले जाएगा तो 6 से करिएगा तो 6×3 18, चलिए उसको भी निकाल देते हैं। 6×3 18 और 6 हो जाएगा। अब इधर बटा करिएगा तो इधर हो जाएगा 5×5 और यहाँ 5x। 5 इधर जाके माइनस कीजिएगा तो x आ जाएगा, 18 इधर आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 7। तो एक ऐसे आ गया x का वैल्यू। आप अगर इसको और आसान से निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन रख के देख लीजिए। अगर हम ऑप्शन अगर यहाँ पे रख के देख लेते हैं, कहा गया है 3 है और 5 है, बराबर हमें लाना है 5:6। तो इतना तो याद रखिएगा, यहाँ पे 5 आ रहा है तो कौन सा 13 रखोगे तो 18 कभी 5 देगा नहीं। 7 और 3 10, तो 10 रखने पर ही 5 से कट सकता है, 12 रखने पर 12 3 15, इससे हो सकता है। तो ये ऑप्शन तो पहले कैंसिल हो जाएगा। 6 3 9, ये कभी 5 नहीं दे सकता, तो हमको 7 चेक करना है और 12 चेक करना। तो 7 3 10 ये हो गया, और 7 और 5 12, तो काट सकते हैं। 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो रहा है 7। तो आप ऑप्शन से भी इसको बहुत जल्दी बना सकते हैं। अगला सवाल कहा गया है कि पुनीत और अप्पू की वर्तमान आयु दिया है 2:3। तो 2:3 दिया हुआ, आगे कहा 3 साल बाद। तो 3 साल बाद यानी +3 कर दे, 3 साल बाद इनका आयु का अनुपात क्या हो जाता है 3:4 हो जाता है। कितने साल बाद, 3 साल बाद। तो चलिए 3 साल बाद देख लेते हैं। यहाँ देखिए कितने साल बाद बढ़ रहा है, एक ही साल। तो दोनों तरफ जब एक ही बढ़ रहा है तो यहाँ 3 साल बाद ये बता रहा है, लेकिन यहाँ हमें एक ही आ रहा है। तो चलिए 3 का तुलना क्या कर दिए 1 से। अब कहा गया है पुनीत की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो पुनीत की वर्तमान आयु का रेशियो दिया है 2,
2 से गुना कर दीजिए, हो जाएगा 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला सवाल है, कहा गया एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा 10 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसा के सिक्के हैं। आगे कहा गया इनका रेशियो दिया हुआ है 3:4:8। तो इनका वैल्यू निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा। 1 रुपया के 3 सिक्के, तो इसका वैल्यू हो गया 3 रुपया। 50 पैसा के 4 सिक्का, तो रुपया में कितना हो जाएगा 2 रुपया। और 10 पैसा के 8 सिक्का, तो कितना हो जाएगा 80 पैसा। अब सबको हम जोड़ लेंगे, तो जोड़ने के बाद क्या कहा गया, इनका जो कुल धन है, कुल धन 116 रुपया है। 116 रुपया है। यहाँ को धन जोड़ेंगे तो 3 2 5 और 80 पैसा, यानी 5 रुपया हो गया आपका 80 पैसा। अब आपसे पूछा गया 10 पैसे की सिक्कों की संख्या कितना है 8, तो इसको गुना कर दीजिए। अब देखिए यहाँ से पॉइंट अगर हम हटाते हैं तो पॉइंट हटाने पर 2 0 यहाँ बैठ जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब देखिए 58 दूनी कितना कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा 116, और 116 को कट गया 2 बार में, तो 80 गुने 2 करिएगा तो कितना आ जाएगा 160। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। अगला सवाल कहा गया है 8400 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि A तथा B तथा C और C तथा D के भाग का अनुपात क्या है। ये दिया हुआ 2:3, 4:5, 6:7। तो सबसे पहले सबको हम एक कैटेगरी में लाएंगे, तो हमें यहाँ पर लिख देते हैं A B C D है, ठीक। अब AB को दिया है 2:3, जिसके सामने सब लिखेंगे। अगला हमें AB हो गया। BC के बारे में करेंगे, तो BC का दिया है 4:5, तो B के सामने 4 और C के सामने हम करेंगे 5। अगला कहा CD का रेशियो, CD का रेशियो 6:7 है, तो C के सामने लिखेंगे 6 और D के सामने लिखेंगे 7। अब हमें इसको एक कैटेगरी में लिखना है, ABCD का रेशियो क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पर B का रेशियो 2 गो आ रहा था, C का रेशियो 2 आ रहा था, 5 और 7। इसको हम एक लाएंगे। तो इसका 2 तरीका, एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ। पहले देखो 3 इधर है, ठीक। तो अगर हम इधर ब्लैंक है तो सब में 3 भर दीजिए, इधर 3 हो कर दीजिए, इधर 3 कर दीजिए। यहाँ 5 है तो 5 को तरफ 5 लिख दीजिए, 4 के तरफ 4 कर दीजिए। 7 के तरफ तो कुछ जाएगा नहीं, लेकिन इधर जाएगा, तो ये 6 है तो सब तरफ 6 लिख दीजिए और निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे, 4 दूनी 8 और 8 छक 48, तो 48 हो गया यहाँ पे। यहाँ 4 तिया 12 और 12 छक 72, 12 छक 72 निकाल दीजिए। अगला है 5 तिया 15 और 15 छक 90, 90 लिख दीजिए और इसको कर दीजिए 15 और 15 सते 75 से 105 कर दीजिए। अब 3 से सब कटता है, 16 तिया 48, 16 तिया 48 और 24 तिया 72 हो जाएगा। और फिर 90 है तो इसको 30 बार में कट जाएगा, 30 तिया 90 और फिर इसको काट दीजिएगा तो 35 पचे हो जाएगा 105। ये आपका रेशियो है, अब कटने वाला नहीं है। अब हमारा ये रेशियो ABCD का आ चुका है, ये A, ये B, ये C और ये D का। अब यही पैसा हमें बंटना है सब में, तो हमारा टोटल मूल कितना है 8400। चलिए 8400 कर दीजिए। अब इन सबको जोड़ेंगे तो 6 4 10 5 15 के 5 हो गया, हाथ में 1, 3 3 6 2 8 1 9, 1 बकिया 10, तो यहाँ हो गया 105। अब निकालना क्या कहा गया है कि A का भाग कितना है, तो A का भाग आपका 16 है, तो यहाँ 16 लिख दीजिए और काट दीजिए। 1 चौक 84, 1 चौक 84, 1 पचे 75 से
5 बार में कट जाएगा। इसको 400 ऊपर है तो 40 को काट सकते हैं, 8 पचे 40, 8 बार में कट जाएगा। अभी शून्य एक और बच ही रहा है। अब कर दीजिए 16 8 28 से कितना 128 आ जाएगा, 128 और एक शून्य और इस पे बैठा देंगे तो हो जाएगा 1280 रुपया। तो ए का हिस्सा कितना है 1280 रुपया। ये इस तरीके का सवाल ये निकालने में बड़ा मुश्किल होता है कि जब आपको ए बी बी सी सी डी रहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसके और भी मेथड है, मैं अगले वीडियो में इसको निकालने के लिए एक स्पेशल बताऊंगा जिससे आसानी से बन जाए। अगला सवाल कहा गया है कि W1 और W2 है, ठीक, का रेशियो दिया हुआ है आपको 2:3। देखो ऐसे सवाल में क्या करना है, यहाँ W1 W2 का रेशियो दिया है और यहाँ W1 और W3 का रेशियो दिया गया और हमसे पूछा गया है W2 और W3 का रेशियो। तो हमें क्या करना है कि इसमें कौन मिल रहा है, W1 मिल रहा है, तो जो मिल रहा है उसको पीछे रखना है, उसको कॉमन बनाना है। तो चलिए पहले W2 लिखे तब आसान से बन जाएंगे। W2 W1 का रेशियो दिया हुआ है तो 2:3, लेकिन हम W का रेशियो क्या है 3 है। इसमें ये ध्यान रखना है W का रेशियो 3 है तो इसमें अब उलट जाएगा, क्या हो जाएगा 3:2। बस एग्जामिनर आपको यहीं पे कंफ्यूज कर देता है। देख लीजिए हम लिख क्या रहे हैं W2 W1, तो W2 का रेशियो 3 और 1 चला गया 2, तो इस तरीके से लिखेंगे। अब देखो इसमें W1 है और W3 है, ये आ गया। तो देख लीजिए W1 क्या हो गया कॉमन हो गया जो इस तरीके से, तो ये बनाने में आसान हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे 1:2 और अब क्या हो जाएगा W2 W1 और W3 का रेशियो निकालिएगा। तो एक को इससे भी गुना कीजिए तो एक को गुना करिएगा 3 से तो आ जाएगा 3, फिर इसको गुना कीजिए इससे तो ये आ जाएगा 2 और फिर इसको गुना करिए इससे तो ये आ जाएगा 4। आपसे पूछा गया है W2 और W3 का, तो क्या आ जाएगा W2 3 है, W3 क्या है 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3:4। तो जब भी जो कॉमन लीजिएगा वो हमेशा बीच में रखिए तब आसानी से आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। अगला सवाल कहा गया है कि ए बी का रेशियो दिया है 7:9 और बी सी का रेशियो दिया है 1:5 और हमसे कहा है ए बी सी इन तीनों का रेशियो निकालने के लिए। तभी बताए थे क्या कीजिए इसको पहले इससे गुना कीजिए तो 7 एकम क्या हो जाएगा 7, ठीक, 7 एकम 7। 9 को गुना करिएगा तो क्या आ जाएगा 9 और फिर इसको इससे करेंगे, एक बार इससे करना है, फिर 9 पचे 45, तो 7:9:45 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल कहा गया है कि 1470 रुपया को पी क्यू आर बांटना है। चलिए पी क्यू और आर में बांटना है। अगर कहा गया पी का भाग क्यू तथा आर के संयुक्त का 3/4 है तो नजदीक वाला जो वाला जो होता है वो नजदीक का हिस्सा बताएगा। फिर से सुन लीजिए, पी का भाग ये अलग हो गया, फिर कहा गया क्यू और आर के संयुक्त का मतलब ये हो गया प्लस, इन दोनों के भाग का 3/4, तो 4 क्या हो जाएगा इन दोनों का भाग होगा 4 और दूर वाला जो ऊपर वाला जो होता है वो दूर को बता देगा। तो ये रेशियो में आप ऐसे लिख सकते हैं, फ्रैक्शन को आप रेशियो में बदल दीजिए कि P और R को मिलाकर 4 रुपया मिलता है जबकि Q और R को मिलाकर 4 रुपया मिलता है, P को कितना मिलेगा 3 रुपया। अब हमें पैसा इन तीनों में ही बंटना था तो चलिए 1470 रुपया को हम कर देंगे तो 3 रुपया इसको मिला और 4 रुपया इन दोनों को मिला, टोटल हो गया 7 रुपया। यहाँ पे आ रहा फ्रैक्शन के हिसाब से टोटल रुपया और हमारा क्वेश्चंस का रहा 1470 रुपया है। तो
तो टोटल रुपया का कंपैरिजन टोटल रुपया से कर दिए। अब पूछा गया पी का प्राप्त क्या होगा, हमने पी के लिए कितना तैयार किया 3 रुपया, तो इसको 3 से कर दीजिए। अब जो दिया था उससे कंपैरिजन करके जो निकालना है उसको गुना कर दीजिए। तो कहा गया 7 दूनी 14 7 एकम 7, तो 21 बार में कट गया तो 61 यानी 63, एक शून्य और बैठ जाएगा इस पे, तो 630 रुपया पी का हिस्सा होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। तो जब भी आप फ्रैक्शन वाला इस तरीके से दे तो बटा वाला नज़दीक को जोड़िएगा और ऊपर वाला जो होगा वो दूर के लिए आ जाएगा। अगला सवाल कहा गया है कि देखो ए बी सी डी, यहाँ पे देखो 4 आदमी है और 4 ही रेशियो दिया गया है, तो अब इसमें तो ऑलरेडी निकला हुआ है, इसमें कुछ करने का ज़रूरत नहीं। जब रेशियो ज़्यादा रहता है तब उसको एक करना पड़ता है। यहाँ 4 आदमी है और चारों के लिए एक प्रॉपर रेशियो दे चुका है, तो हम इसमें अब कुछ नहीं करेंगे। डायरेक्ट कहा गया है कि न्यूनतम और अधिकतम के बीच अंतर 22,000 रुपया। चलिए 22,000 रुपया है तो 22,000 लिख देते हैं। अब न्यूनतम और अधिकतम, तो न्यूनतम इसमें सोचिए क्या है, 4 रेशियो है, आपका 8 रेशियो है, आपका 11 रेशियो है, आपका 15 रेशियो है। तो न्यूनतम हो गया 4, अधिकतम हो गया 15। तो इन दोनों के बीच में अंतर, अंतर का मतलब होता है घटाव, तो घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 11। अब हमें कहा गया अन्य दो, तो बच कौन गया 8 और 11, अन्य दो के अनुपात का योग, योग का मतलब क्या होता है जोड़, तो 11 9 कितना हो गया 19। जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे करते चलेंगे। काट दीजिए, 11 दूनी 22 और 19 दूनी 38। अब 38 पर कितना शून्य बैठा दीजिएगा, 3 0 बैठा दीजिए, आपका आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी। जैसे जैसे सवाल कहे वैसे वैसे करना था। चलिए, कहा गया है विवेक और राजा के पास कुछ किताब है जिसका रेशियो दिया हुआ है 7:9। ठीक, आगे कहा गया अभिषेक और राजा के पास कुछ पुस्तकें हैं जिसका रेशियो दिया है 7:15। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है राजा, तो राजा के सामने आप राजा लिख दीजिए, तो अभिषेक चला जाएगा पीछे। अब हम लिख सकते हैं जो कॉमन रहे हमेशा उसको बीच में रखो, तो विवेक राजा अभिषेक का रेशियो निकालेंगे। तो देखो हम यहाँ दिया था अभिषेक और राजा, जब हम इसको उलट दिए राजा अभिषेक लिखे हैं तो रेशियो भी उलट जाएगा। पहले आ जाएगा 15 और फिर आ जाएगा आपका 7। अब पहला गुना इन दोनों से करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 सत्ते 75 से 105 रेशियो, 15 नमा 35 से 135 और 9 सत्ते 63। ये आ गया आपका तीनों का रेशियो। अब हमें पूछा गया है विवेक और अभिषेक का, तो विवेक कौन हो गया 105, इसको नज़दीक वाला ये हो गया, अभिषेक पीछे है तो 63 हो गया। अब यहाँ से कह सकते हैं 105 और 63, तो काट देते हैं 3 से, 3 से काट दीजिए, 3 3 9 और 3 5 15 और 3 दूना 6 और 3 एकम 3, यानी और फिर 7 से काट दीजिए, 7 पचे 35 और 7 21, तो क्या निकल के आ गया 5:3, 5:3 आ गया। वो ऑप्शन में कौन आ जाएगा आंसर बी नंबर। तो चलिए, thank you for watching my video. Please do subscribe and share this video. Thank you.